सो हेलो माय डियर अनस्टॉपेबल्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। बच्चों, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया भैया अपना प्यार बनाए रखने का, है ना। और आज से हम एक नई टाइप की सीरीज इस चैनल पे शुरू करने वाले हैं और अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा और अगर आप लोगों ने अच्छा रेस्पॉन्स दिखाया तो इसको मैं बिल्कुल कंटिन्यू रखूंगा हर हाल में। अब जैसे कि भाई मैं आपको सारे के सारे चैप्टर्स वन शॉट के फॉर्म में तो पढ़ा ही चुका हूं, है ना, जिसमें मैं 5-5 6-6 घंटे के मैंने वन शॉट डाल रखे हैं ऑलरेडी वेदांतु जेई में डीवी वाले चैनल पर। अब आपका ताकि अच्छे से रिवीजन हो पाए, है ना, और आप बहुत बढ़िया तरीके से अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आप ज्यादा ध्यान दे पाए। देखो अब थ्योरी तो एक है ना कि कितना पढ़ा दूं मैं, अब मैं भी कितना पढ़ा दूं और तुम भी कितना पढ़ लोगे। अब इक्वेशन और मोशन में कितना पढ़ा दूंगा और तुम कितने पढ़ लोगे। तुम्हारे अंदर इंप्रूवमेंट तो तभी आएगा ना जब तुम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। पहला काम होता है कि भाई तुम्हारा थ्योरी अच्छे से पढ़ लेना, फॉर्मूले याद हो जाना, लेकिन ये सबसे पहला स्टेप है। उसके बाद का स्टेप होता है जिसमें तुम बहुत ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो अब मेरा मोटिव ये रहा करेगा इस चैनल के ऊपर, मैं तुम्हें हर चैप्टर को, ऐसा तो नहीं है डायरेक्ट मैं क्वेश्चन ही तुम्हारे शुरू करा दूं, तो मैं हर एक चैप्टर का मैं तुमको 30 मिनट के अंदर रिवीजन कराऊंगा बहुत शानदार तरीके से। हर एक फॉर्मूला, हर एक बात डिटेल में कवर हो जाएगी। अब डिटेल का मतलब ये नहीं कि मैं तुमको वो सारी बातें जो 6 घंटे में पढ़ाई थी वो 30 मिनट में पढ़ा दूंगा। वो तो तभी हो सकता है जब मैं अपने आवाज को 10 टाइम्स फास्ट फॉरवर्ड कर दूं। लेकिन हाँ, जितने भी मेन मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको बताने के बाद मैं तुमको हाँ पुराना आया हुआ हर एक पीवाई को सॉल्व करा दूं, तो इतना मैं तुमको जरूर कराया करूंगा इस टाइप के सेशंस में। तो आज हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन से शुरू कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिवली चला करेगा 11th और 12th क्लास का। तो आज मोशन इन स्ट्रेट लाइन के मैं तुमको 30 मिनट के अंदर बढ़िया शानदार तरीके से रिवीजन कराऊंगा। थोड़े बहुत हम क्वेश्चन भी 7-8 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन हाँ कल फिर मैं इसी के ऊपर 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जिससे तुम्हारे ये कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो इस टाइप से अगर हमने हर चैप्टर का भी करा तो मेरे एंड से मैं इतना तो मैं तुमको करा दूंगा कि तुम हर हाल में फिजिक्स के अंदर 99 परसेंटाइल लेकर आ जाओ। मतलब फिजिक्स में तुम एटलीस्ट 90 नंबर तो लेकर आ जाओ जेईई मेंस में आउट ऑफ 100, या फिर तुम्हारा जो भी हाफ ईयरली एग्जामिनेशन आए हुए हैं उसके अंदर भी तुम 90 अपनी परसेंटेज लेकर आ जाओ। इतना हो जाएगा, इसकी मैं श्योरिटी गारंटी देता हूं। अगर आपने भाई इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लो, क्योंकि इस टाइप की बातें तुम्हारी मिस हो गई तो भाई तुम्हारा ही नुकसान है, इसमें कोई शक वाली बात है नहीं। ठीक है, तो फटाफट कर दो इस वीडियो को लाइक अगर तुम चाहते हो आगे भी इस टाइप के सेशन आते रहें, और कर लो चैनल को सब्सक्राइब और अपने सारे दोस्तों के साथ मेरे प्यारे बच्चों शेयर कर दो, क्योंकि अब बड़ी मेहनत होने वाली है। अब 30 मिनट के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर जिसको पढ़ाने में मिनिमम 3 घंटे लगेंगे, मैं 30 मिनट में बता रहा हूं, तो मेरे भी देखो कहीं ना कहीं एफर्ट तो लगता है। तो तुम लोगों को अच्छे से मेरे साथ अब बने रहना है सेशन के अंदर। ये सीरीज, हाँ बिल्कुल राहुल, ये सीरीज हर एक चैप्टर के लिए होगी। पूरी 11th और 12th के हर एक चैप्टर में तुमको 30-30 मिनट में कराऊंगा, 11th के भी 12th के भी, और हर एक चैप्टर के मैं 30-30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगा। जेईई मेंस तक मैं सारा ये पूरा सोच के आया हूँ कि मैं तुम्हारी तैयारी बढ़िया से करा दूंगा। सेशन के पीडीएफ भाई तुमको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और यार शुरू करते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे और अपना जो हमारा टेलीग्राम चैनल है तुम इसको ज्वाइन कर लोगे तो उसमें भी मिल जाएंगे। थोड़ा सा इस टाइप से मैं लेकर आया हूँ, एक ही स्लाइड के ऊपर थोड़ी ज्यादा बातें लिखी हुई दिखेंगी, छोटी छोटी लिखी हुई दिखेंगे। मैंने कोशिश करी है कि कम स्लाइड में तुमको पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करा दूं। तो इंट्रोडक्शन से अगर मैं शुरुआत करता हूं तो थोड़ा सा अगर तुमको कम दिख रहा हो तो अपने फोन की भैया वीडियो क्वालिटी को इंप्रूव कर लेना और थोड़ा जूम कर करके देख लेना। सबसे पहले अगर मैं मैकेनिक्स की बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, तो दो पार्ट में हमारी पूरी की पूरी फिजिक्स बटी हुई है, जिसमें सबसे पहला आता है हमारे स्टैटिस्टिक्स और दूसरा आता है स्टैटिस्टिक्स नहीं, स्टैटिस्टिक्स तो वो मैथ वाला हो गया, स्टैटिक्स हमारा एक आता है और दूसरा आता है डायनामिक्स। स्टैटिक्स का मेरे प्यारे बच्चों मतलब क्या होता है? स्टैटिक्स का मतलब ये होता है कि वो चीजें जो रेस्ट में है, और डायनामिक्स का मतलब होता है वो चीजें जो हमारी मोशन में है। तो अभी जो आज हम पढ़ने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं हम डायनामिक्स की, मतलब हम मोशन की बात करेंगे। अब मोशन के अंदर भी फिर दो कहानियां निकल कर आती है, एक होता है काइनेमेटिक्स और एक होता है काइनेटिक्स। तो अभी जो तुम फिजिक्स में 11th क्लास में पढ़ते हो काइनेमेटिक्स पढ़ते हो। काइनेमेटिक्स के अंदर मतलब क्या है कि आप मोशन तो पढ़ोगे लेकिन मोशन का भी कॉज नहीं पढ़ रहे हो, तो वो काइनेमेटिक्स हो गया। और अगर आपने मोशन का कॉज भी पढ़ना शुरू कर दिया, जैसे कि हमारा लॉज ऑफ मोशन चैप्टर है, तो फोर्स लगेगी तभी तो मोशन होगा, तो वो हमारा काइनेटिक्स में आता है। ये बहुत बेसिक बात है, ये टीचरों को नहीं मालूम होती, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ, बेसिक है, सुन लो। फिर काइनेमेटिक्स के अंदर हमारे दो टाइप के मोशन होते हैं, एक हमारा रेक्टिलिनियर मोशन और एक होता है हमारा कर्विलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट पाथ में चल रहा है, कर्विलिनियर मोशन का मतलब ऑब्जेक्ट लहराते लहराते चल रहा है। ठीक है, अब काइनेमेटिक्स के अंदर डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है। फिजिक्स की ये वो ब्रांच है जिसमें हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं विदाउट नोइंग द कॉज, कि वो हो क्यों रहा है उससे मतलब नहीं है, हो रहा है बस इस बात से मतलब है। ये मैंने आपको बता दिया। रेक्टिलिनियर मोशन भाई स्ट्रेट लाइन में मोशन
होता क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है समय के साथ साथ तो मोशन हो रहा है। अब मैं यहां पर खड़ा हूं, थोड़ी देर में मैं इधर आ गया, तो समय के साथ साथ मेरी पोजीशन चेंज हो गई है ना, तो मतलब मैंने मोशन करा, ये बात यहां पर लिखी हुई है। फिर आता है एक टाइम जिसको हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब जो भी हमारा मोशन हो रहा है उसके लिए कोई ना कोई रेफरेंस मानोगे ना कि किससे मोशन हो रहा है। अब जैसे कि अगर मैंने यहां पर बोर्ड पर एक पॉइंट बना दिया, अभी मैं इस पॉइंट से 1 मीटर दूर हूं, अब मैं इस पॉइंट से 2 मीटर दूर हो गया, तो मेरा जो मोशन हो रहा है वो उस पॉइंट से हो रहा है, तो वो पॉइंट मेरे लिए रेफरेंस हो गया, वो पॉइंट मेरे लिए रेफरेंस हो गया। तो हम फिजिक्स के अंदर जो भी मोशन पढ़ते हैं उसमें हम मोशन को एज अ रेफरेंस मानते हैं 3 एक्सिस में। ये एक होता है हमारा एक्स एक्सिस, एक होता है हमारा वाई एक्सिस, और एक होता है जेड एक्सिस जो बोर्ड के अंदर बाहर आ रहा होगा। तो हम किसी भी चीज की पोजीशन को एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में दिखाते हैं क्योंकि हमारी 3D दुनिया है भाई। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। डेफिनेशन क्या होगा याद रख लीजिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, वो सेट ऑफ कोऑर्डिनेट जो कि एक्स वाई जेड अभी आपको दिख रहा है, जिसकी हेल्प से हम किसी भी चीज की पोजीशन और उसकी वेलोसिटी को बता सकते हैं। ठीक है, चलो आगे। हाँ भाई वेदांत जैन, लो भाई आपका नाम ले दिया, कैसे हो, कौन से क्लास में हो वेदांत, 11th में 12th में? चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो अब आगे आता है हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बच्चों बड़ी मेहनत लगी है तुम्हारे लिए इस टाइप की स्लाइड बना के, पूरा का पूरा चैप्टर जो मैंने मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ाया था ना, तो उस चैप्टर की ऑलमोस्ट 500 स्लाइड है। उन 500 स्लाइड को मैं 50 स्लाइड में करके लाया हूं तुम्हारे लिए, और ऐसा नहीं मैंने चीजों को छोड़ा, लाया सब वो हूं, तो इसलिए तुम जरा ध्यान से देखते जाना। डिस्टेंस का मतलब क्या है भाई, डिस्टेंस का मतलब यह है कि आपने जब एक जगह से दूसरी जगह आप गए हो तो आपने टोटल कितना पाथ ट्रेवल करा है, उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। मतलब आप लहराते हुए गए तो लहराते हुए कितना पार्ट ट्रेवल करा है, आप अपने घर से स्कूल जा रहे हो तो आप गलियों से होते हुए तो जाते होगे, तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा वो डिस्टेंस कहलाएगा। और एक हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, उसकी एसआई यूनिट हमारी मीटर होती है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, तुम लोगों को बच्चे दिख पा रहा है ना, ऐसा तो नहीं बहुत ही छोटा छोटा होगा, नहीं मेरे हिसाब से तो मुझे तो दिख पा रहा है, आई थिंक तुम्हें भी दिख रहा होगा। लैंडस्केप में फोन की स्क्रीन कर लो अपने, है ना। डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब है शॉर्टेस्ट पाथ, जहां से आप चले और जहां आप पहुंचे तो इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ, या फिर मैं बोले कि स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ कर दी तो वो हमें डिस्प्लेसमेंट बताता है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी भी एसआई यूनिट मीटर होती है। तो अब आगे अगर हम चलते हैं तो रिलेशन बिटवीन, चलो पहले साइन कन्वेंशन की मैं बात कर लूं। डिस्टेंस कभी भी हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता, आप जब भी चल रहे हो तो डिस्टेंस हमेशा हमारा पॉजिटिव होगा। डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अगर आप देखो घूम घाम के अपने सलीम की गली, अगर अनारकली वापस डिस्को चली तो हमारी ये जो अनारकली है घूम घाम के वहीं आ गई जहां से ये चली थी, मतलब इसका डिस्टेंस तो उसने कवर किया होगा लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया होगा। तो हमने ये बात यहां से देखी कि डिस्टेंस हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि डिस्टेंस हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो। अब डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव नेगेटिव भी होता है, अगर आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चल रहे हो तो पॉजिटिव है डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव में चल रहे हो तो नेगेटिव है। अरे ये तो मैथ्स में आपने पढ़ा होगा ना, ये एक्स एक्सिस राइट वाला पॉजिटिव तो ये लेफ्ट वाला नेगेटिव, वाई एक्सिस ऊपर वाला पॉजिटिव तो नीचे वाला नेगेटिव। तो अगर कोई चीज को मैं देखो पेन को मैंने ऊपर फेंका, जब ये ऊपर जा रहा था तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नीचे आ रहा है तो नेगेटिव, इधर फेंका तो पॉजिटिव, इधर फेंका तो नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट को आप निकाल कैसे सकते हो, पोजीशन से भी निकाल सकते हो। मान लो अगर एक हमारा पार्टिकल, अब एक हमारा पार्टिकल जो है वो इस 1 वाले कोऑर्डिनेट पर है ना, ये नंबर लाइन है, ये 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो अगर आप 1 वाले पोजीशन से 5th वाली पोजीशन पर गए हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, आप फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन माइनस कर दोगे, तो 5 - 1 करा तो 4 मीटर आप चल गए और ये पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन ऐसे अगर आप उल्टा आ रहे होते, मान लो इधर से है ना ये 0 है, ये -1 है और ये -2 है, तो अब अगर आप 0 से मान लो -2 पर गए तो अब मैं डिस्प्लेसमेंट लिखूंगा तो फाइनल पोजीशन -2 और इनिशियल पोजीशन 0, तो अब आपका देखो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में भी आ रहा है। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अब अगर इतना है तो जरा एक क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं आप कर पाते हैं या नहीं। भाई यहां पर हमें बात मालूम है कि ऊपर नॉर्थ होता है तो नीचे साउथ होता है, इधर हमारा ईस्ट होता है तो इधर वेस्ट होता है, ठीक है सर, इतनी बात हमें मालूम है। तो अगर ऐसा है तो अगर कोई मैन हमारा 12 मीटर चला ईस्ट में तो 12 मीटर वो ईस्ट में चला है मतलब राइट में, और फिर वो 5 मीटर चला है नॉर्थ में, तो बताओ कितना डिस्प्लेसमेंट करा होगा। तो यार ये एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन गया, तो डिस्प्लेसमेंट ये होगा जो कि पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा, √12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, जो कि हमारा बैठेगा 169 का रूट, दैट इज 13। देख लीजिए, हाँ जी सर बिल्कुल सही।
और देखो अब हमारे एक नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसमें हम पढ़ते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। स्पीड का मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ और कितने टाइम में हुआ, वेलोसिटी का मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ और वो कितने टाइम में हुआ। अब यहां पर टर्म आ रही है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज यहां पर वर्ड आते समझ जाना कि भाई टोटल की बात होगी। एवरेज स्पीड का मतलब टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ और वो टोटल कितने टाइम में हुआ, उससे आप डिवाइड कर दोगे। सेम इसी तरह एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या, टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। इसकी यूनिट क्या होगी यार, वही मीटर पर सेकंड होगी। अब ये हमारी वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। अच्छा ये कन्वर्जन आपको अच्छे से आना चाहिए। ज्यादातर क्वेश्चन में आपको किलोमीटर पर आवर में आपको देंगे स्पीड, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको मीटर पर सेकंड में। तो उसके लिए तरीका बस यही है कि अगर जैसे मान लो कहीं पर लिखा हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर, तो उसको अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो उसको सिंपल आप 5/18 से मल्टीप्लाई करा दो, तो ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कराते हैं। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से कराते हैं। इसको आप ध्यान से देख लीजिए। फिर आता है हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड है मतलब टोटल कितना चले और टोटल कितने टाइम में चले, एवरेज है। इंस्टेंटेनियस मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर कहीं पर भी चलते चलते बीच में एकदम से पूछ लिया कि बताओ क्या स्पीड है, तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी। तो उसमें हमारा क्या होगा, जैसे कि हमारे एक गाड़ी का ये स्पीडोमीटर हमें क्या बताता है, ये एवरेज नहीं बताता, इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। जिस टाइम पर आप देख रहे हो वो उस टाइम की आपको स्पीड बताएगा। ठीक है यार, इतनी बात समझ में आ रही है। और देखो अब स्पीड शोन बाय बता दिया, ये बता दिया, हटाओ यार। इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होता है। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर ही होती है। क्योंकि जब आप चल रहे हो तो बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल की बात है ना। तो अगर आप कर्व्ड पाथ में चले भी होगे, अगर मान लो ऐसे कर्व्ड पाथ में चले भी हो, तो यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लगभग बराबर ही होगा। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर ही होती है। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके ऊपर देखो क्वेश्चन आ जाता है। एक पर्सन है जिसने आधा डिस्टेंस कवर करा v1 वेलोसिटी से और आधा डिस्टेंस कवर करा v2 वेलोसिटी से, तो एवरेज स्पीड क्या होगी। अब ऐसे क्वेश्चन को करने का सिंपल सा तरीका है, जर्नी को दिखाओ, रास्ते को दिखाओ। रास्ता दिखा दिया। अब आधा डिस्टेंस v1 वेलोसिटी से मतलब x डिस्टेंस मान लो v1 वेलोसिटी से कवर हुआ है और बाकी का जो x डिस्टेंस है वो मान लो v2 वेलोसिटी से कवर हुआ है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि एवरेज स्पीड बताओ यार, बता देंगे भाई। एवरेज स्पीड का सर जी ने फॉर्मूला भी पीछे बताया कि यार टोटल कितना डिस्टेंस कवर हुआ है और टोटल कितने टाइम में हुआ है। बस कॉन्सेप्ट नहीं भूलना है ना, मुद्दे पे रहना है। तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर हुआ, x + x मतलब सर 2x, और टोटल कितने टाइम में हुआ, तो यार इस जर्नी का टाइम हो जाएगा x/v1। अरे टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और इस जर्नी का टाइम हो जाएगा x/v2। हाँ जी सही कह रहे हैं सर आप। तो ये x/v1 + x/v2 हमने करा, तो ये 2x अपॉन में v1 v2 हमने एलसीएम ले लिया, x कॉमन लेके बाहर निकाला, तो ये v1 + v2 हो गया। x से x कट भी गया, तो ये आ रहा है 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 + v2, दैट इज ऑप्शन बी से मैच हो रहा है। 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 + v2। क्या आपको यहां तक मेरी बात पढ़ाई में समझ में आ रही है, यस और नो? बिल्कुल आ रही होगी यार। ठीक है, और अगर आ रही है, जिनको समझ में आ रही है वो जरा थम्स अप कर दें। चलो अभी ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं, और ये क्वेश्चन मैं कल आके दोबारा से आपको कराऊंगा। ये जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन ये मैं क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूं। देखते हैं कितने बच्चे जो है तुर्रम खाएं और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे जब ये सेशन खत्म हो जाएगा। अब वेलोसिटी की बात हो गई तो अब आ जाओ एक्सेलरेशन पर। अब एक्सेलरेशन का मतलब क्या है भाई, अगर हमारा वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, वेलोसिटी समय के साथ साथ बदल रही है, तो उसमें हम कहते हैं कि भाई वेलोसिटी में चेंज आने का मतलब एक्सेलरेशन आ गया। तो अब कितना वेलोसिटी में चेंज आया और वो कितने टाइम में आया, वही एक्सेलरेशन होता है। मतलब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। या फिर मैं बोलूं फाइनल वेलोसिटी को हम लिखते हैं v से, ये हमारी फाइनल वेलोसिटी है, और इनिशियल वेलोसिटी को हम लिखते हैं u से, वो हमारी u इनिशियल वेलोसिटी है। तो इन दोनों का डिफरेंस v - u/t, ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट हमारी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। ठीक है, ठीक है भाई, इतना हो गया। अब यहां पर मुझे एक बात बताओ कि अगर ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, अब यहां पर इनिशियली v वेलोसिटी थी और जब घूम के इधर आया तो यहां पर भी इसकी वेलोसिटी v है, तो कितने बच्चे ये कहते हैं कि सर इसका एक्सेलरेशन 0 होगा, तो जरा बताओ किस किसको ये लगता है कि इसका एक्सेलरेशन 0 होगा। अब जरा सुनो, इसका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v - u/t होता है। तो इनिशियल a पॉइंट पर था और फाइनल b पॉइंट पर आया। तो इनिशियल जब ये a पॉइंट पर था
मतलब फाइनल बी पॉइंट पर आया, तो इसकी देखो वेलोसिटी लेफ्ट में है तो नेगेटिव में रखूंगा, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है तो ध्यान रखना साइन का, माइनस यू। अब यू मेरा इनिशियल वेलोसिटी तो राइट में है तो ये प्लस का वी रखूंगा। अब बताओ अभी क्या ये बोलोगे कि एक्सेलरेशन जीरो आ रहा है? अब ये तो माइनस का 2v/t आ रहा है, या फिर मैग्नीट्यूड में बोले तो 2v/t आ रहा है, ना कि जीरो। मतलब एक्सेलरेशन का मतलब ये नहीं है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो, एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन आ गया। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपसे पहले ही किया है सर, अरे क्या बात है, वेरी गुड हर्ष। अच्छा सर, हर्ष नहीं हरीश। चलो अब ये हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाती है, ये बच्चों वाली बात आप लोगों ने पढ़ी होगी कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी, v फाइनल वेलोसिटी, यू इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम होता है। दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होता है ना कि डिस्टेंस, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2s। ये 9 क्लास से तुम पढ़ते हुए आ रहे हो। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकंड, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे पूछा जाए कि 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ तो आप ये लगाते हो, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि 5वें सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, मतलब 5th सेकंड में, तो आप ये लगाओगे। ये बहुत काम का फॉर्मूला है बच्चों, एस एन का फॉर्मूला u प्लस a बाई टू इंटू 2n माइनस वन, यू इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट में 2n माइनस वन, n का मतलब जिस पर्टिकुलर सेकंड में आप डिस्प्लेसमेंट निकलवाना चाह रहे हो वो है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन आ गया इक्वेशन ऑफ मोशन पे, देख लेते हैं आप कर पाओगे या नहीं। अ रेसर स्टार्ट्स हर कार, भैया लड़की ने कार की शुरुआत करी है, तो शुरुआत करी है चलना, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन दे रखा है 10, एक्सेलरेशन दे रखा है 10, टोटल चली कितनी है भैया 400 मीटर, मतलब डिस्टेंस भी दे दिया है। मुझे बताना है कि कितना टाइम लगा होगा और कितनी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी हो गई होगी, ये पूछा जा रहा है। देखो भाई s इज इक्वल्स टू हमें मालूम है ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो ये 400, ये टर्म जीरो हो जाएगी क्योंकि u जीरो है, तो ये हाफ एक्सेलरेशन 10 और टाइम का स्क्वायर, तो यहां से अगर आप देखोगे तो टाइम आएगा 4√5 सेकेंड। अब टाइम अगर आ गया तो मैं अगर पहली इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी, तो फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल 0, एक्सेलरेशन 10 है और टाइम आया 4√5, तो यहां से अगर हम देखें तो 40√5 सेकेंड, 40√5 मीटर पर सेकेंड, ये हमारी फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी, डेट इज ऑप्शन है। इसको जरा अच्छे से देखिए आप। ग्राफ वाले क्वेश्चन में दिक्कत होती है, आ रहा हूं ग्राफ वाला भी पढ़ा रहा हूं, और बाकी कल क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हम कल भी करेंगे, फिलहाल ग्राफ आज भी तुम समझ लेना। और देख लो अभी ये क्या क्वेश्चन है, इनिशियल वेलोसिटी भैया हमारी पार्टिकल की कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड है, और एक्सेलरेशन कितना है भाई, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। बताओ भाई 5th सेकंड में, 5 सेकंड में नहीं 5th सेकंड में कितना चला होगा, तो S5 पूछ रहे हैं, तो u प्लस a बाई टू इंटू 2n माइनस वन, अभी बताया फॉर्मूला, तो इनिशियल वेलोसिटी 10, एक नहीं इनिशियल वेलोसिटी 10 ही तो है यार, और a बाई टू, तो 2 बाई टू 1 हो गया, और ये 2 इंटू 5 माइनस वन, तो यहां से आ रहा है 19 मीटर, तो 5वें सेकंड में 19 मीटर चला होगा। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। और देखो फ्री फॉल क्या होता है भैया, फ्री फॉल का मतलब किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप छोड़ो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम बोलते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा हो, और अगर दे रखा हो तो कई बार 10 भी दे रखा होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को अगर आप छोड़ोगे तो वो नीचे गिरेगा बढ़ती हुई वेलोसिटी से, कितने एक्सेलरेशन से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब उसकी हर एक सेकंड में वेलोसिटी 10 से इंक्रीज हो रही है। अब इसमें बहुत सारी बातें आ जाती हैं, अब आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। अगर आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे की तरफ है, तो अब आपकी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ना वो बन जाएगी v इज इक्वल्स टू यू माइनस जी टी, फेंका ऊपर है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ, तो v इज इक्वल्स टू यू माइनस जी टी बन जाएगा। अच्छा अगर अगर ऐसा है तो फिर यहां से अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को आपने नीचे से अगर ऊपर की तरफ फेंका तो u वेलोसिटी से फेंका, मैक्सिमम हाइट पर जाके देखो कोई चीज मैक्सिमम हाइट पर जाके थोड़ी देर के लिए रुकती है तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब अगर फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u माइनस जी टी, तो यहां से टाइम आ रहा है u बाय जी, मतलब उसको जमीन से ग्राउंड से ऊपर मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो टाइम लगा वो u बाय जी है, तो वापस आने में भी उतना ही लगेगा, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा कहलाता है 2u बाय जी। वैसे तो इक्वेशन ऑफ मोशन आप लगा के खुद ही से कर सकते हो। अब यहां पर क्या है, अब अगर आपने किसी बॉल को यहां से नीचे से देखो ऊपर की तरफ फेंका, यहां से ऐसे नीचे से आपने ऊपर की तरफ फेंका बॉल को u वेलोसिटी से, अब वो मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा, सेम वही थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा। मुझे बात मालूम है कि फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u है, तो इसमें अब नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं ना,
पहली बात तो अगर नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस का 2gh नहीं हो जाएगा, क्योंकि फेंका ऊपर की तरफ है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ, तो माइनस का साइन आएगा। अब यहां पर आप देख लो इनिशियल वेलोसिटी हमारी u है और फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 है, तो v की जगह पर 0 रखा, तो यहां से जब आपने सॉल्व करा तो हाइट का फॉर्मूला u स्क्वायर बाय 2g आता है, ये आप डायरेक्ट लगा सकते हो। और अगर ये घूम घाम के वापस अपने नीचे आ रहा है तो फाइनल हमारा ओवरऑल अगर देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो अगर ऐसा है तो इसी में मैं अगर डिस्प्लेसमेंट 0 कर दूं, इस इक्वेशन में वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh में h 0 कर दूं तो v u के बराबर आ गया। तो यहां से मैं ये भी कह सकता हूं कि जितनी वेलोसिटी से मैं ऊपर फेंकूंगा ये जब वापस आएगा तो उतनी वेलोसिटी से नीचे आएगा। अच्छा, इतनी बात हो गई। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g होता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब अगर किसी चीज को हमने ऊपर से ड्रॉप करा है, किसी चीज को हमने ऊपर से ड्रॉप करा है, कितनी हाइट से ड्रॉप करा भाई, h हाइट से हमने छोड़ा है, फेंका नहीं है, छोड़ा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो अब उसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। अब ऑब्जेक्ट भी नीचे आ रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे है, हाइट h है, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ut गया हाफ gt स्क्वायर। तो यहां से आपने देखा तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला अंडर रूट 2h/g आता है। अच्छा, और ऊपर से जब नीचे गिरा तो कितनी वेलोसिटी से गिरा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, फिर वही बात, फेंका नीचे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो यहां से v का फॉर्मूला हमारा अंडर रूट 2gh आ रहा है। ये सारे आप याद रख लोगे तो काफी फायदे में रहोगे। और एक चीज और मैं आपको ट्रिक भी मैं बता देता हूँ यार, 30 सेकंड में वैसे मैं तुमको मतलब 30 मिनट्स वाले सेशन में कुछ ज्यादा बातें नहीं बता गया, देखते जाओ फिलहाल। अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ा है और वो नीचे गिर रहा है तो याद रखना, हमेशा हमेशा याद रखना वो पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें सेकंड में कितना कितना डिस्टेंस कवर करेगा। पहले में हमेशा वो 5 मीटर कवर करेगा, दूसरे में 20, तीसरे में 45, चौथे में 80, फिर हमारा 125 और छठे सेकंड में 180 मीटर। ये एक टर्म है, इसको याद रखोगे तो काफी क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे कि पहले सेकंड में हमेशा 5 मीटर कवर करेगा, टोटल 2 सेकंड में 20 मीटर, टोटल 3 सेकंड में 45 मीटर, टोटल 4 सेकंड में 80 मीटर, टोटल 5 सेकंड में 125 मीटर। और ये इक्वेशन ऑफ मोशन से आता है, इसको याद रखोगे तो फायदे में रहोगे। ठीक है, और एक बात और, हर एक कॉन्जिक्यूटिव सेकंड में हमारा जो डिस्टेंस कवर होता है वो ऑड नंबर का मल्टीपल होता है। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि यार दूसरे सेकंड वाले सेकंड में कितना कवर हुआ होगा तो वो 15 मीटर आएगा, 20 में से 5 निकालूंगा। थर्ड सेकंड में कितना कवर हुआ होगा तो 45 में से 20 निकालूंगा तो वो 25, ऐसे 35, ऐसे 45। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो ये रेशियो चल रहा है 1:2, नहीं पहले में 5 था ना, हाँ, तो ये 1:3:5:5:7:9। मतलब ये हर एक कॉन्जिक्यूटिव सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है वो ऑड नंबर का मल्टीपल आता है। ये मैंने कुछ ट्रिक वाली बातें बता दी हैं, वैसे ही मैंने डिटेल में सेशन पे मतलब इसी चैनल पे पढ़ा रखा है। अब यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट ने तीसरे और दूसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा उसका रेशियो बताओ। तो तीसरे सेकंड में थर्ड सेकंड का फॉर्मूला सर जी u प्लस a/2, अरे यार वो SN का फॉर्मूला लगा रहा हूं ना, u प्लस a/2 इंटू 2n-1। तो इनिशियल वेलोसिटी 10, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी 10, तो 10/2 मतलब 5, और थर्ड सेकंड है तो n की जगह पर मैंने रखा 3, तो 6 - 1 5। और ऐसे ही नीचे अगर मैं बोलूं तो सेकंड वाले सेकंड में कितना डिस्टेंस होगा तो 10 + 5 इंटू, अब n की जगह पर 2 रखोगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो ये ऊपर आ रहा है 35 और नीचे आ रहा है 25, डेट इज 7/5 रेशियो। ऑप्शन बी से मैच हो रहा है। इसको देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? हाँ जी, चलें आगे। वेरी गुड वेरी गुड, चलो चलते जाएंगे। अब देखो भैया ग्राफ की बात हो रही थी, लो जी ग्राफ भी आ गया। अब ग्राफ में क्या बोला गया, हमारा सबसे पहला आता है भाई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, है ना। यहाँ पर एक्स एक्सिस पर आपने टाइम ले लिया है और वाई एक्सिस पर आपने डिस्प्लेसमेंट ले लिया है। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो उसके डिस्प्लेसमेंट में जो इंक्रीमेंट आएगा वो कांस्टेंट रेट से आएगा, तो ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन और बढ़ता जाएगा, तो ये ग्राफ हमारा ऊपर की तरफ उठेगा। मतलब ये हमारा वेलोसिटी क्या होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना, और ग्राफ ऊपर की तरफ उठ रहा है तो वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव होगी, और अगर ये ग्राफ नीचे की तरफ गिर रहा है तो हमारी वेलोसिटी नेगेटिव होगी। मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो हमारा स्लोप होता है, चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस, जिसको हम tan थीटा भी बोलते हैं, वो हमें क्या देता है, वो हमें वेलोसिटी देता है। और अगर एक्सेलरेटेड मोशन है, वेलोसिटी भी बढ़ रही है, तो फिर ग्राफ हमारा ऐसे सीधा खड़ा हो जाएगा।
तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी होगी तो फिर आप वहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और वो टेंजेंट का थीटा आपको tan थीटा करके वेलोसिटी देगा। लेकिन अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की आप बात कर रहे हो इस तरह से, तो यहां पर कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट आपने कवर करा है, ये इस तरह से निकालोगे तो वो हमारी एवरेज वेलोसिटी आएगी। फिर अब ऐसे हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर ऑब्जेक्ट मान लो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ऐसे जाएगा। लेकिन अगर एक्सेलरेटेड मोशन है तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो ये हमारा एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है। अब याद रखना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर आप एरिया निकालते हैं, तो वो हमें देता है डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अगर निकालते हैं तो वो देता है हमें डिस्प्लेसमेंट। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर आप स्लोप निकालते हैं तो यार चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम हो रहा है, तो स्लोप हमें देता है एक्सेलरेशन। स्लोप हमें क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। अब यहाँ पर देखो एक्सेलरेशन पॉजिटिव तो ऊपर है स्लोप, यहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव तो देखो स्लोप भी नेगेटिव, लाइन नीचे गिर रही है। और अगर हमारा एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं हो, वेलोसिटी में जो इंक्रीमेंट आ रहा है वो भी बढ़ता जा रहा है, तो फिर ये ग्राफ हमारा ऐसे स्टीप पर जाएगा। फिर आता है हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ग्राफ ऐसे जाएगा, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का हमें एरिया देता है चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का हमें एरिया क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी देता है। ये सारी इक्वेशन और मोशन से बात आई है। अब देखो जरा, अब यहाँ पर आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये ए वाले का एंगल 30 और बी वाले का एंगल 60 है। तो वेलोसिटी का रेशियो पूछ लिया, तो VA बाय VB का मतलब tan ए वाला एंगल बना रहा है 30 और बी वाला एंगल बना रहा है 60, तो tan 30 इज 1/√3 और tan 60 इज √3, तो जो कि हमारा 1/3 आ जाएगा। ऑप्शन ए से मैच हो जाएगा। मैं बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं पढ़ा रहा हूँ बच्चों, ये रिवीजन के लिए सेशन है। सर फुल चैप्टर है? हाँ भाई फुल चैप्टर है यार, पूरे चैप्टर पढ़ा दिया हूँ। और देखो 2019 में जेईई का क्वेश्चन, बाकी तो इसके सारे क्वेश्चन 30 क्वेश्चन धमाकेदार दमदार एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन कल लेकर आऊंगा 6:30 बजे। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दिया। मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है, तो टोटल 5 सेकंड में कितना चला होगा ये पूछ रहे हैं। तो इतने पार्ट का एरिया आपको बताना है, इतने पार्ट का आपको क्या बताना है? एरिया बताना है। बता देंगे भैया, पहले एक ट्राइंगल मिला तो ट्राइंगल का एरिया सर हाफ इंटू बेस 2 है और हाइट भी 2 है, बेस भी 2 और हाइट भी 2। फिर ये एक स्क्वायर मान लें तो यहाँ पर नीचे ये साइड भी 2 है और ये साइड भी 2 है, तो ये 2 इंटू 2 हो जाएगा। और फिर अगर हम इसको देखें तो ये रेक्टेंगल, तो ये साइड 1 है और ये 3 हाइट हो गई, तो 1 इंटू 3 हो गया। ये सॉल्व कर करा के हमारा 2 + 4 + 3 9 मीटर आ रहा है यार। ऑप्शन डी से मैच हो रहा है। समझे? समझे? और देख लो, अभी हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी हो गया। कम कम बोल के इतना तो मैंने तुम्हें इसमें पढ़ा दिया। अब यहां पर देखो, मैंने अभी आपको बताया था कि चेंज इन वेलोसिटी हमारा एरिया के बराबर होता है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन में 0 दे रखी है, देखो इनिशियल टाइम में रेस्ट पे था तो 0। एरिया कितना आएगा इस जर्नी में? तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस है 11 और हाइट है 10, तो यहां से फाइनल वेलोसिटी 55 मीटर पर सेकेंड आ गई। लो जी, ये भी सॉल्व हो गया। और कुछ बातें मैं तुमको कैलकुलस वाली भी बता देता हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास मुझे लगता है 1-2 मिनट और हैं, वरना तो चलो देख ही लेते हैं। अब अगर ये तो हमारा यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म अगर मोशन हो गया ना, क्या नॉन यूनिफॉर्म मोशन अगर हो गया तो उसका कुछ फॉर्मूले हैं जिसका हम कल बहुत ज्यादा यूज करेंगे। कभी आप बोलो सर आपने पढ़ाया नहीं था, इसलिए बता रहा हूं। डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करते हैं, या फिर बोला जाए तो पोजीशन को डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आएगी, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हो तो एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, सेम इसी तरह अगर आप वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे, टाइम के टर्म्स में तो डिस्प्लेसमेंट आता है। सेम इसी तरह अगर आप एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे टाइम के टर्म्स में तो चेंज इन वेलोसिटी आता है। ये बड़े काम के फॉर्मूले बच्चों, मतलब डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करा वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करा एक्सेलरेशन, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करा तो डिस्टेंस, और अगर एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करा तो वेलोसिटी आता है। और एक जो सबसे काम का फॉर्मूला इन सबका, जो बाप मैं कह सकता हूं, जो आ जाता है कई बार, वो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v dv/dx। ये तब करना जब वेलोसिटी डिस्टेंस के टर्म्स में दे रखी हो। इन सबको अभी आप देख लो, ये बड़ी काम की बात है। ये देखो जो मैंने अभी पढ़ा है वही है, वेलोसिटी स्लोप है,
एक्सेलरेशन देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप है, डिस्प्लेसमेंट हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये एरिया है, चेंज इन वेलोसिटी हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया है, इसको हम एरिया की तरह लिखते हैं। इन सबको देख लो, ये सारी बातें हम कल 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क के करेंगे, ठीक है। तो अगर तुमको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़वा दूंगा, बाकी टेलीग्राम चैनल पे है। और अगर तुमको कोई भी किसी तरह के कोई भी डाउट आते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अगर भाई मैं कमेंट तो आप करते हो, मैं देखता हूँ, और अगर कुछ पर्सनली भी कुछ कहना चाहते हो और बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है तो मैं इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल रहता हूँ, है ना। अब्दुल सर फिजिक्स करके एक मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, तो उस पर कोई भी जेन्युइन अगर डाउट हो या कुछ भी बात करनी हो तो आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हो, जैसे टाइम मिलेगा तो वहाँ पर भी मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा कनेक्टेड रहेंगे तो मैं समझ पाऊंगा कि तुमको क्या दिक्कत आ रही है, और जो भी तुम्हारी दिक्कत है वो हम हल जरूर करेंगे। बाकी जाते जाते फिर से बता दूं भैया, एमवी सेट का एग्जाम हो रहा है हमारा, मेगा वेदांतो स्कॉलरशिप टेस्ट, तुम्हारे मतलब की बात है, फ्री में एग्जाम हो रहा है। ये 4th 5th 11th 12th अक्टूबर को हो रहा है आपके नियर बाय ऑफलाइन सेंटर में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर अच्छे नंबर आए तो वेदांतो के किसी भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में तुमको फ्री में एडमिशन मिल जाएगा, और है ना, बहुत सारी स्कॉलरशिप भी हैं, और 2 करोड़ तक के तो हमारे ये कैश प्राइज भी हैं, तो तुम्हारे मतलब की बात है, अगर अच्छे नंबर आ गए तो मजे ही आ जाएगा तुम्हारा। तो बस चैनल पे सब्सक्राइब रहें, अपने बाकी सारे फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कर दो। ये पूरा का पूरा ये बच्चों वो चैनल है जो फिजिक्स के लिए डेडिकेटेड है, और जिस बच्चे ने लग के पूरा आखिर तक इस चैनल को फॉलो कर लिया ना, मेरी हर एक वीडियो अच्छे से लगा ली, फिजिक्स के भाई साहब धुरंधर आदमी बन जाओगे तुम, इसकी गारंटी है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो मिलते हैं इसी तरह से अगले सेशन में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद।